लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। वाह! कितनी ही दौलत ठुकराई हमने इस माटी के नाम, इस रज को माथे से लगाकर सर का ताज बनाया। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। इस सीमा पर खड़ा हुआ सीना तान कर सदा भारत के हर एक जवान को नमन है। कि बढ़ने कभी नहीं देंगे हम भेदभाव के दंगे को, बढ़ने कभी नहीं देंगे हम भेदभाव के दंगे को, और झुकने कभी नहीं देंगे अपने अभिमान तिरंगे को। कि सर पर काली हैट, ज़बां पर इनकलाब की बात, भगत सिंह जिंदाबाद। कि आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भारत से अलग थलग है सिंध, नहीं लिखेंगे हम लाहौर कराची के अधरों पर हिंद हिंद लिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं संस्था विद्यांजलि भारत मंच का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी को जैसा कि विदित है, हम पिछले 11 वर्षों से घरों में छिपी युवा प्रतिभाओं को सम्मान और मंच देते आ रहे हैं, वो भी पूर्णतः निस्वार्थ व निःशुल्क रूप से। किंतु अब हम आप सभी के लिए एक ऐसा मंच तैयार करके लेकर आए हैं जहां पर आपके सपनों को उड़ान मिलेगी, आपकी उम्मीदें पूरी होगी, आपके सपने पूरे होंगे। तो हम जिस उद्देश्य से जिस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आए हैं उसका नाम होता है साहित्योत्सव, जो कि आप हर शुक्रवार रात 9 बजे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जो कि आज 15 अगस्त 2025 से प्रारंभ हो रहा है। आज का पहला एपिसोड है। आप सभी इसी प्रकार से प्रेम और स्नेह बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। यहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। वाह! जब महान गीतकार इंदिवर ने ये बोल लिखे होंगे तो बहुत वजह लिखे होंगे। संस्था विद्यांजलि भारत मंच की संकल्प यात्रा साहित्योत्सव इस देश को प्रणाम करने के लिए आज पहला एपिसोड आप सबके बीच में लाई है। और इन एपिसोड्स की श्रृंखला जब तक आपका प्रेम मिलता रहेगा अनवरत चलती रहेगी। आज हम 6 लोग भारत भारती की प्रार्थना करने के लिए और भारत के महान सपूतों को प्रणाम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। महाकवि दिनकर ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए बलिवेदी पर चढ़ जाने वालों के लिए लिखा कि जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय। तो आज हमारी कलम उन सपूतों की जय बोलेगी जिन्होंने इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी आहुतियां दे दी। पहले कवि के रूप में वडनगर की धरती से कवि लोकेश निर्भय उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम लोकेश जी का स्वागत करें। माँ भगवती शारदे सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का मैं एक नवांकुर कवि हूँ और यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं सभी मेरे प्रेरणादायक हैं, जिनसे मैंने हर वक्त कुछ न कुछ सीखने का प्रयास किया है। आज का यह कार्यक्रम विद्यांजलि भारत मंच का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर काव्य पाठ करने के लिए आदेशित किया और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ पर काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं लोकेश निर्भय आप सभी का धन्यवाद एवं विद्यांजलि भारत मंच का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहता हूँ। मैं उज्जैन की धरती, बाबा महाकाल की धरती से आया हूँ। मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मैंने लिखने का प्रयास किया है भैया कि सनातन धर्म को लिखना, माँ सरस्वती कहती हैं कि सनातन धर्म को लिखना, पुरातन मर्म को लिखना, सनातन धर्म को लिखना, पुरातन मर्म को लिखना, हो मानवता का जिसमें भाव,
उसी तुम कर्म को लिखना। और सुनो मेरी ये सुनकर के, कौन? माँ सरस्वती कहती हैं कि सुनो मेरी ये सुनकर के मेरा आदेश हो जाना, कहा लिखो कविता और तुम लोकेश हो जाना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लोग। कहा लिखो कविता और तुम लोकेश हो जाना। हम तो कवि हैं, हम इस भारत भूमि की, माँ भगवती की, भारत माता की आरती और वंदना करने के लिए कविताएं लिखते हैं। हमारा उद्देश्य किसी धन कमाना या कुछ और नहीं होता, केवल माँ भारती की हम वंदना कर सके, यही उद्देश्य को लेकर के हम जीवन जीते हैं और हमारी भावनाओं को हम पन्नों पर उकेरने का प्रयास करते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ ये युवाओं का जो दौर चल रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि क्योंकि देश के युवाओं पर देश का भविष्य निर्भर करता है, तो मैं उन युवाओं के लिए पढ़ना चाहता हूँ क्या आवश्यकता है आज के युवाओं को, कि उड़ाकर रंग खुशबू के स्वयं मकरंद हो जाना। उड़ाकर रंग खुशबू के स्वयं मकरंद हो जाना, ये पढ़कर देव की भाषा पौराणिक छंद हो जाना। और लगे खुद की जरूरत भारती और धर्म के खातिर, लगे खुद की जरूरत भारती और धर्म के खातिर, बदन पर ओढ़कर भगवा विवेकानंद हो जाना। बदन पर ओढ़कर भगवा विवेकानंद हो जाना। और इन युवाओं, ये भारत भूमि, ये मिट्टी हमारे लिए क्या है, और इसके लिए इन युवाओं ने, उन बलिदानों ने क्यों बलिदान दिए, इसके लिए उन क्रांतिकारियों ने क्यों अपने रक्त को इस माटी के लिए न्योछावर किया है, बहाया है। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि चीर समीर को संघर्षों से नभका बाज बनाया है। चीर समीर को संघर्षों से नभका बाज बनाया है, अनेकता में एक मंत्र से एक आवाज बनाया है। और कितनी ही दौलत ठुकराई हमने इस माटी के नाम क्या किया है, कितनी ही दौलत ठुकराई हमने इस माटी के नाम, इस रज को माथे से लगाकर सर का ताज बनाया है। इस रज को माथे से लगाकर सर का ताज बनाया है। और मैं युवाओं के लिए पढ़ना चाहता हूँ, युवाओं के प्रेरणा के लिए मैं कुछ अपनी पंक्तियां पढ़कर के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ दादा कि युवाओं तुम बहक ना जाना इन गजरेली बालों में, युवाओं तुम बहक ना जाना इन गजरेली बालों में, न सुंदरताओं को ढूंढना इन गुलाबी गालों में। तुम्हारे हाथ में है नींव इन ऊंची इमारत की, तुम्हारे हाथ में कमान है इस पुण्य भारत की। बचा लो देश यह गिर पड़ा है ओ नगर वालों, छुपा लो देश को नजर में अपनी ओ नजर वालों। जो इस पर हैं लगे हुए वो तुमको दाग धोने हैं, पूरे ही विश्व में इसकी फसल के बीज बोने हैं। फिर करना पार सागर तो तुम्हें पतवार उठाना है, तुम्हें ही तो विवेकानंद के आदर्श गाना है, उड़ाना है तुम्हें ही आसमां में बाज भारत का, और सजाना है ये जग के सर पर ताज भारत। भारत भारती की वंदना का ये स्वर अगर इसी तरह मुखरित होता रहे तो किस तरह की संकल्पनाएं जागृत होंगी, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। लोकेश भाई ने जिस तरह से भारत भारती की वंदना की, जिस तरह से भारत के संस्कारों को पर्दे पर रखा, बहुत बधाई देता हूं। अगले कवि के रूप में अटल जी यहाँ बैठे हैं। अटल जी से मेरा तात्पर्य है प्रशांत व्यास अटल यहाँ बैठे हैं। और इनकी भूमिका में मुझे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं, जब वो इस भारत भारती की वंदना में कहते हैं कि ये भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, सागर इसके पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंद बिंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद जब गंगा के पानी में हमारी अस्थियां विसर्जित कर दी जाएंगी तो उनमें कभी कान लगा करके सुनिएगा, एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो भारत माता की जय के इसी
धुन को ध्वनित करने वाले एक कवि को मैं आवाज देना चाहता हूं, जिनका नाम होता है प्रशांत व्यास अटल। स्वागत है भैया। सर्वदेवात्मकः रुद्रः सर्वदेव शिवात्मकः रुद्रात् प्रवर्तते बीजं बीजयो निर्जनार्दनः। महादेव शिव का वह अवतार भैरव, जिसने रण की उत्पत्ति में एक नया रंग धरा, उन्हीं भैरव स्वरूप हमारे वीर सेनानी जिन्होंने विदेश के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया, उन्हें इस मंच से नमन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं संस्था भारत विद्यांजलि भारत मंच को कि उन्होंने मुझे आज इस यात्रा के पहले पड़ाव के पहले कंकर के रूप में चुना। बहुत अच्छा। मैं अपनी चार पंक्तियों से अपनी शुरुआत करता हूं। मैं प्रशांत व्यास बाबा महादेव की उज्जैन की नगरी से आता हूं। आप लोगों के बीच में वो चार पंक्तियों से अपनी शुरुआत करता हूं और ये कहना चाहता हूं, जब ये मुझे वो वक्त याद आता है जब ताज पर हमला हुआ, कुछ नालायक घुस आए, तब मेजर संदीप कृष्णन अपने साथियों को नीचे रोकते हुए बोलते हैं कि आप नीचे देखिए, इन नालायकों को मैं संभालता हूं। वो क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली बात जब होती है, क्या होती है, मैं वहां बात रखता हूं कि क्या नहीं होना है और क्या होना है। क्या कि देश धर्म की रक्षा के हित वीरों का आह्वान रहेगा, कि देश धर्म की रक्षा के हित वीरों का आह्वान रहेगा, देश धर्म की रक्षा के हित वीरों का आह्वान रहेगा, देश धरा पर मिटने वालों का युग युग तक सम्मान रहेगा। बात देश धर्म की आए तो फिर मौन नहीं रह सकते, जब तक अधर्म रण क्षेत्र रहेगा गांडीव का संधान रहेगा। बहुत अच्छा भैया, वाह। जब तक अधर्म रण क्षेत्र रहेगा गांडीव का संधान रहेगा। और बहुत हो चुके सफेद कबूतर बहुत उड़ा लिए साहब, कि बहुत हो चुकी गंगा जमुनी, अब हो सिंधु का वार प्रबल। वाह। बहुत हो चुकी गंगा जमुनी, अब हो सिंधु का वार प्रबल। बहुत उमड़े बरसाती नाले, क्षीर सिंधु का वार प्रबल। आओ साथी अब अपने लोहित से, एक सैनिक अपने साथी से कहता है कि आओ साथी अब अपने लोहित से मां का श्रृंगार करेंगे हम, आओ सजाए सिंहासन दे अरिमुंडो का आधार प्रबल। आओ सजाए सिंहासन दे अरिमुंडो का आधार प्रबल। और मौन रहना, मुझे याद आता है कि वीर कौन कि श्रृंगालों के वेश में छुपकर कभी नरसिंह पला नहीं करते। वाह। श्रृंगालों के बीच, श्रृंगालों के वेश में छुपकर कभी नरसिंह पला नहीं करते। धर्म अटल हो तो प्रहलाद अग्नि में जला नहीं करते। धर्म अटल हो तो प्रहलाद अग्नि में जला नहीं करते। ये धर्म संपदा, धर्म अर्थ है, धर्म से जीवन चलता है। धर्म छोड़कर मौन धरोगे फिर मौन फला नहीं करते। बहुत अच्छा। धर्म छोड़कर मौन धरोगे फिर मौन फला नहीं करते। और आगे बढ़ते हुए चार पंक्तियों से अपनी बात रखकर अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा कि क्या है हिंद। क्या है हिंद? वो भगवा का रंग जो सवेरे सूर्य सजाता है। हिंद वह भगवा का रंग जो सवेरे सूर्य सजाता है। हिंद वह चांदनी की ठंडक जिसमें शशि तुर्य बजाता है। और हिंद वही है चंदन की खुशबू, पूजा की थाल और आरती का दीपक। हिंद वही है चंदन की खुशबू, पूजा का दीपक, आरती की थाल। हिंद वही है जो आरती में माधुर्य रचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह से हमारी संकल्प शक्ति अटल बनी रहे। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भारत भारती से प्रार्थना करता हूं कि हमारी इसी अटल संकल्प शक्ति को बनाए रखें। अगले कवि के रूप में मैं आवाज देना चाहता हूं इंदौर से बड़े भैया कवि राहुल बजरंगी जी को। और किस तरह के गीत वो रचा करते हैं, किस तरह की कविताएं सुनाते हैं, उनकी भूमिका में कहूंगा कि हे सोन चिरैया भरत भूमि अदना अंशक तेरे वैभव का। हे सोन चिरैया भरत भूमि अदना अंशक तेरे वैभव का। वर्तमान से भूतकाल तक घटित अनंतर यात्रा करके इन मूर्धन्य विज्ञ लोगों को अनगिनत घावों से रिश्ते शोणित की धाराओं का संगीत सुनाने आया हूं। मैं आजादी के लाल रंग का गीत सुनाने आया हूं। मैं आजादी के लाल रंग का। सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एवं संस्था विद्यांजलि भारत मंच को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर एक अपनी नई यात्रा प्रारंभ करते हुए साहित्योत्सव नामक कार्यक्रम, जिसका आज प्रथम एपिसोड शूट हुआ है
और आज ये हो रहा है, इनकी बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं संस्था के संस्थापक दामोदर जी को। और 4 पंक्तियां अपने पढ़ने का प्रयास करता हूं कि देखिए क्या लिखता हूं कि शिव शिव नहीं होते यदि शक्ति नहीं होती। शिव नहीं होते अगर यदि शक्ति नहीं होती, राम नाम के बिना कभी मुक्ति नहीं होती। वो करने को तो बहुत सी भक्ति बताई है, किंतु राष्ट्र भक्ति से बड़ी भक्ति नहीं क्या बात है। और देखिए राष्ट्रभक्ति की जब बात करते हैं तो नमन करने का पहला हमारा, अगर कोई नमन के पहले अधिकारी हैं जिन्हें हमें करना चाहिए तो हमारे देश के वीर सपूत। और उनके बाद कहीं हमारे देश में एक नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान। तो उन दोनों सपूतों को नमन करते हुए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। कि सीमा पर खड़ा हुआ सीना तान कर सदा भारत के हर एक जवान को नमन है। सीमा पर खड़ा हुआ सीना तान कर सदा भारत के हर एक जवान को नमन है। दिन रात देखे नहीं फसले उगाने हेतु भारत के हर एक किसान को नमन है। वो शीश कट जाए किंतु शीश को झुकाया नहीं, गुरुओं के उस बलिदान को नमन है। देवभूमि वीर भूमि जग सिर मोर भूमि पावन पुनित हिंदुस्तान। क्या बात है भैया, क्या बात है, जीते रहिए। वाह बहुत। और कहीं एक बात उठती है, कहीं आपने समाचार पत्रों में पढ़ा हुआ, जब हमारे देश की सेना को एक कह दिया जाता है कि मरना तो उनका काम है, मरने के पैसे लेते हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मरते हैं कायर वीर मरते कभी नहीं, नाम को वो अपने अमर कर जाते हैं। कि मरते हैं कायर वीर मरते कभी नहीं, नाम को वो अपने अमर कर जाते हैं। नमन में करता हूँ उन सभी वीरों को, सीमाओं से लौट के जो घर नहीं आते हैं। वो भारत के वीर है, वो सहते सदा पीर है, वो कर्तव्य से अपने कभी मुख ना छिपाते हैं। इसीलिए देशद्रोही मरते हैं स्वान मोत ओढ़ के, तिरंगा मेरे वीर चले। बहुत। और देखिए आज भारत अगर है तो क्यों है भारत, आज भारत क्यों है कि गुलामी की रोटियों को फेंक के चले गए। गुलामी की रोटियों को फेंक के चले गए और देके स्वाभिमान हर एक को चले गए। अरे जिंदा है भारत उन वीर बलिदानियों से, देकर जवानियां जो देश को चले। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। वो 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। देखिए आज की जो परिस्थितियां हैं, युवा शक्ति से एक आह्वान करता हूं कि शीश उतारो गद्दारों का, अब तुम उन पे वार करो। शीश उतारो गद्दारों का, अब तुम उन पे वार करो। रणचंडी का रूप धरो और शत्रु का संहार करो। अरे देशद्रोही अब हिंदुस्तान में हमसे बर्दाश्त नहीं होते, जो भारत माँ की जय ना बोले सीमा के उस पार करो। बहुत। और देखिए 4 पंक्तियां क्या लिखता हूं कि कलम उठेगी जब भी मेरी सच की मैं हुंकार लिखूंगा। कलम उठेगी जब भी मेरी सच की मैं हुंकार लिखूंगा। संस्कृति पर होते हैं जो रोज वो अत्याचार लिखूंगा। वो भारत माँ की जय कहने में जिनका मुंह सिल जाता है, ऐसे नमक हरामों को मैं देशद्रोही गद्दार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक छोटा सा गीत रखना चाहता हूँ आप सब। स्वागत 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 स्वागत। कि सीधा सादा भोला भाला लेकिन स्वाभिमानी हूँ, सीधा सादा भोला भाला लेकिन स्वाभिमानी हूँ। गर्व से ये कहता हूँ मैं, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। सीधा सादा भोला भाला लेकिन स्वाभिमानी हूँ। गर्व से ये कहता हूँ मैं, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं ही बनता हूँ श्री राम, गौतम भी मैं बन जाता हूँ। अरे मैं ही बनता हूँ श्री राम, गौतम भी मैं बन जाता हूँ। कभी बन के गुरु गोविंद सिंह में धर्म ध्वजा फहराता हूँ। सभ्यता के जन्म की मैं ही प्रथम निशानी हूँ। गर्व से ये कहता हूँ मैं, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। सीधा सादा भोला भाला लेकिन स्वाभिमानी हूँ। गर्व से ये कहता हूँ मैं, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं ही बना हूँ चंद्रगुप्त, चाणक्य वन में ही आया हूँ। मैं शत्रु का नाश कर बना काल की छाया हूँ। मैं हूँ पृथ्वी में हूँ प्रताप में, भगत सिंह बलिदानी हूँ। मैं
हूँ पृथ्वी में हूँ प्रताप में, भगत सिंह बलिदानी हूँ, गर्व से ये कहता हूँ मैं, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। देवों की चाह जन्म लेने की, मैं उस धरा निवासी हूँ, मैं साधारण जीव नहीं ईश्वर का अंश विनाशी हूँ। नानक की अरदास कभी मैं वेद मंत्र की वाणी हूँ, नानक की अरदास कभी मैं वेद मंत्र की वाणी हूँ, गर्व से ये कहता हूँ मैं, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। सीधा साधा भोला भाला लेकिन स्वाभिमानी हूँ, गर्व से ये कहता हूँ मैं, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। और एक बात और, आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उन वीरों ने जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है, लेकिन एक हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस स्वतंत्रता को बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें, उसके लिए प्रयास करें। और वो जो लोग हमारे ऊपर करके गए हैं उपकार, कहीं ना कहीं आज उनके परिवारों की क्या स्थिति होती है, और ये हर भारतवासी का कर्तव्य है कि उनके परिवार से अगर हम कुछ भी समर्थ हैं तो उनके लिए सहयोग हमें करना चाहिए। देखिए क्या स्थिति हुई, एक शहीद की माँ की क्या स्थिति थी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करूंगा, सभी समझेंगे कि किनकी बात हो रही है। कि जंगल से लकड़ी बीनती थी, वो गोबर के कंडे बनाती थी। शहीद चंद्रशेखर आजाद की माँ की बातें हैं कि आजादी के बाद भी उनके साथ क्या उनको प्रताड़ित किया गया इस देश में। हमारा दुर्भाग्य यही है कि जंगल से लकड़ी बीनती थी, गोबर से कंडे बनाती थी, वो लकड़ी कंडे बेचकर वो भूख अपनी मिटाती थी। अरे दान कर दिया बेटा जिसने भारत माँ की सेवा को, 2 रोटी ना दे सका ये भारत पर उस बेवा को। आतंकी की माँ है अपमान रोज ये सहती थी, आतंकी की माँ है अपमान रोज ये सहती थी, उठती थी अंदर अंदर पर मुख से कुछ ना कहती थी। अरे देश की आजादी के बाद भी उसकी यही हालत थी शहीद की माँ, लेकिन सहती रोज जलालत। पर सरकारों को नहीं आई दया वीर की माता पर, क्योंकि अंग्रेजों का रंग चढ़ा था भारत भाग्य विधाता पर। और 4 पंक्तियां देखिए क्या परिस्थितियां हुई कि हमारे देश के जो क्रांतिकारी उन्होंने जो बलिदान दिए, लेकिन आज बहुत से क्रांतिकारी ऐसे जिनको भाई साहब बलिदानी ही नहीं माना जा रहा है। कि क्या पाया उन वीरों ने आजादी को बलिदान हुए, क्या पाया उन वीरों ने आजादी को बलिदान हुए। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले आज महान हुए। अरे आजादी के खातिर जो फांसी पर था झूल गया, उसको ये भारत शहीद का दर्जा देना। जय हिंद। जब ये पंक्तियां सुनते हैं तो कहीं हमारे अंदर दिनकर खौल उठते हैं। कभी हमें श्री कृष्ण सरल याद आ जाते हैं, जिन्होंने लिखा कि आजाद महाभारत का भीषण शंखनाद गूंजता सदा युद्धोन्माद का घोष रहा, उसकी सांसों ने देशभक्ति के स्वर फूके, जुल्मों के प्रति जलता जिसका आक्रोश रहा। आजाद भंवर बन बैठा जीवन धारा का, वो कायरता के कलुष डुबोया करता था। वह जीवन का बैताल सा जग विक्रम करता, वह अनाचार में आग लगाया करता। जब जब आपको सुनते हैं तो महाकवि दिनकर प्रस्फुटित हो उठते हैं कि कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, हरि का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, और जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। जब तक जीवित क्रोध नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि ये क्रोध बना रहे ताकि ये स्वतंत्रता बनी रहे। और जो व्यक्ति हमें आज प्रस्फुटित कर करके यहाँ एकत्रित कर लाया है, संस्था विद्यांजलि भारत मंच के तले इस अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए जो आदमी घी डाल रहा है, अब मैं उसे आवाज देना चाहता हूं। उनका नाम होता है दामोदर वीरमाल भैया। हम लोगों को, जो प्रस्फुटित लोगों को एक साथ एकत्रित कर लाया है संस्था विद्यांजलि भारत मंच के तले, जिनका नाम होता है दामोदर वीरमाल भैया। मैं उनको आवाज देना चाहता हूं कि बाधाएं आती हैं आए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे। आपकी जो संकल्प यात्रा है उसमें पंक्तियां घृत का कार्य करेंगी भैया, कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और संस्था विद्यांजलि भारत मंच के संस्थापक को, उसके सदस्यों की तरफ से हिम्मत दे रहा हूं कि हम सब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़े हुए हैं। पहला एपिसोड जनता के बीच और दामोदर भैया का काव्य पाठ। भैया स्वागत है भैया। शीश नवाऊं शारदे, वंदन करूं गणेश, स्वीकारे आराधना,
ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या बात है भैया। धरा प्रकृति जीव ईगल गरुड़ खगेश, सर्वरूप सर्वज्ञ प्रभु हृदय करो प्रवेश। आप सभी सिद्ध हस्तकारों को मेरा सादर प्रणाम जय हो भैया। और सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वो पर्व है जब हम सबको एकत्रित करके यहाँ तक लेकर आए केवल इस उद्देश्य से कि भारत का हर एक युवा जागृत हो जाए। मैं दामोदर बिरमाल, संस्थापक विद्यांजलि भारत मंच, आप सभी के समक्ष सबसे प्रथम कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करता हूं, सुने। चूंकि मैं अपनी माँ से बहुत करीब हूं, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी माँ के लिए पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत भैया, स्वागत भैया, स्वागत। कि घूमा मथुरा में वृंदावन घूमा, क्या बात है, क्या धुन उठाई। घूमा मथुरा में वृंदावन घूमा, कि द्वारिका घूमा निधि बन घूमा, किंतु मन को तभी सुकून आया, आके घर माँ का जो चरण चूमा, आके घर माँ का जो चरण चूमा। जीते रहिए। एक अलग लहजे में आपको ले जाता हूं मैं। स्वागत। इसके बाद देशभक्ति की बात करूंगा, क्योंकि देशभक्ति बहुत कम लिखता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं कुछ लिख पाया। मैं वैसे तो मूल श्रृंगार का कवि हूं। देशभक्ति आज करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। सुनिए। मानता हूं बांध तो हम बांध पाए, मानता हूं बांध तो हम बांध पाए, पर पसीने की न कीमत जान पाए। मानता हूं बांध तो हम बांध पाए, पर पसीने की न कीमत जान पाए। और महल पर लाखों दिए हमने जलाए, महल पर लाखों दिए हमने जलाए, पर कुटी में एक दीपक ला न पाए। मानता बांध तो गीत। और सुनिए, बहुत अच्छा। कि मैं श्रमिक की साधना पहचानता हूँ, मैं श्रमिक की साधना पहचानता हूँ, मैं इसे ही अर्चना भी मानता हूँ। मैं श्रमिक की साधना पहचानता हूँ, मैं इसे ही अर्चना भी मानता हूँ। और सामने ही तीर्थ और त्योहार हो जब, सामने ही तीर्थ और त्योहार हो जब, मैं न गलियां मंदिरों की छानता हूँ। मैं श्रमिक की साधना पहचानता हूँ। और कुछ मेरे मनपसंद 2-3 मुक्तक आपके बीच। स्वागत है, स्वागत है। बहुत अच्छा। कि हाथ जो दूं तुम्हें तो अपना भी बढ़ा देना। क्या बात है। हाथ जो दूं तुम्हें तो अपना भी बढ़ा देना, और हौसला दे के मुझे आसमां चढ़ा देना। हौसला दे के मुझे आसमां चढ़ा देना। और देह त्यागूं में जब तो इतना करम कर देना। देह त्यागूं में जब तो इतना करम कर देना। और 3 रंगों का तिरंगा मुझे उड़ा देना। 3 रंगों का तिरंगा मुझे उड़ा देना। और पत्ती नादान है शबनम ये गर्व करती है। पत्ती नादान है शबनम ये गर्व करती है। पत्ती नादान है
शबनम ये गर्व करती है, और छलनियां दूध को रखने का दर्प करती है। छलनियां दूध को रखने का दर्प करती है, और मिट्टी का घर बना मिट्टी की कुम्हारिन ऐठी, कि मिट्टी का घर बना मिट्टी की कुम्हारिन ऐठी, सुबह भी सांझ को मिलने का जिक्र करती है। सुबह भी सांझ को मिलने का जिक्र करती है। आपके बीच में देशभक्ति, चूंकि आज का विषय है, मैं आपके बीच में छोटा सा गीत रख रहा हूं। स्वागत भैया, स्वागत भैया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कि देश पे मर मिटने वाले वीरों का तुम यशगान करो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का तुम भी सम्मान करो, मातृभूमि के मुक्ति जाप राणा प्रताप को याद करो, हल्दी घाटी में गूंज रही चेतक किताब को याद करो। आज के युवाओं को क्या याद रखना चाहिए? मैं आपके सभी के बीच में एक संदेश रखना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो युवा है सोशल मीडिया और बॉलीवुड के दुष्प्रभाव से इतना ज्यादा घिर चुका है कि उसे ये पता ही नहीं कि मेरा मूल उद्देश्य क्या है। मैं उनके लिए ये जानकारी देना चाहता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं। सुनो, किन किन को याद करना चाहिए, सुने। कि मर मिटने वाले वीरों का तुम यशगान करो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का तुम भी सम्मान करो, और मातृभूमि के मुक्ति जाप राणा प्रताप को याद करो, हल्दी घाटी में गूंज रही चेतक किताब को याद करो, चेतक किताब को याद करो। तुम याद करो उस देव मुनि तुलजा भवानी लाल को, और राष्ट्र गुण गौरव शिवाजी मुगलों के उस काल को, राष्ट्र गुण गौरव शिवाजी मुगलों के उस काल को, और स्वाभिमानी फौलादी नेता सुभाष को याद करो, और राष्ट्रवाद के साथ खड़े उस सावरकर को याद करो, राष्ट्रवाद के साथ खड़े उस सावरकर को याद करो। और चूड़ी वाले हाथों ने जब अपना हथियार उठाया था, तब कहीं तिरंगा लाल किले के गुंबद पर लहराया, तब कहीं तिरंगा लाल किले के गुंबद पर लहराया था। और उठो चलो वीरो तुमको अपना इतिहास रचाना है, उठो चलो वीरो तुमको अपना इतिहास रचाना है, और भारत की पावन भूमि को गद्दारों से बचाना है, भारत की पावन भूमि को गद्दारों से बचाना है। और बलिदान ये धरा क्या मांगती है, तब जाके हमें आजादी मिलती है, कि बलिदान मांगती है धरा और रक्षा कवच बन जाना तुम, बेखौफ आकर दुश्मनों के समक्ष तन जाना तुम। क्या बात, बेखौफ आकर दुश्मनों के समक्ष तन जाना तुम, आकर समक्ष दुश्मनों के बेखौफ तन जाना तुम। और भारत की सौंधी मिट्टी की खुशबू जैसे चंदन है, भारत आपकी जो सौंधी मिट्टी की खुशबू, आप कहीं भी गांव पे जाते होंगे, जरूर नहीं है वहीं पे हैं, अगर आप मन मस्तिष्क में अपनी भारत माँ की प्रतिमा को याद करते हैं तो हर धरती में आपको सौंधी की मिट्टी खुशबू आएगी। मैं वही भाव आपके बीच में रखता हूं कि भारत की सौंधी मिट्टी की खुशबू जैसे चंदन है, और तुम ही बताओ वंदे मातरम से बढ़कर क्या वंदन है, और तुम ही बताओ वंदे मातरम से बढ़कर क्या वंदन है। और भारत देश की सीमा पर जितने भी नौजवान साथी हमारी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, मैं उनको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त देना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग अकेले नहीं हैं, हम सब भी आपके साथ हैं। और उनसे हम एक वादा करते हैं, साथ में आखिरी की 2 पंक्तियां उनको आश्वस्ति के रूप में मैं पहुंचा रहा हूं। स्वागत है भैया। कि झुकने कभी नहीं देंगे, कि बढ़ने कभी नहीं देंगे हम भेदभाव के दंगे को, बढ़ने कभी नहीं देंगे हम भेदभाव के दंगे को, और झुकने कभी नहीं देंगे अपने अभिमान तिरंगे को, झुकने कभी नहीं देंगे अपने अभिमान तिरंगे को। और आश्वस्ति की 2 आखिरी पंक्तियां में आपको, कि डटे रहो सेना पर वीरों तुम भारत पर पहरा दो, डटे रहो सेना पर वीरों तुम भारत पर पहरा दो, एक तरफ भगवा तो दूजी और तिरंगा लहरा दो, एक तरफ भगवा तो दूजी और तिरंगा लहरा दो। बहुत अच्छा। मातृशक्ति हमारे बीच में बैठी हुई है, मैं उनको भी 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं।
स्वागत। काम इतना कि सुबह से शाम करती है, जगमय पिता का रोशन वो नाम करती है। हाँ, काम इतना कि सुबह से शाम करती है, जगमय पिता का रोशन वो नाम करती है। वो सिर्फ बेटियां ही हो सकती है साहब, वो सिर्फ बेटियां ही हो सकती है साहब, जो काम से लौटकर भी काम करती। क्या पंक्ति कही भैया। हाँ। आप सभी को पुनः स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका प्रेम निरंतर रूप से इसी प्रकार से यदि बना रहा तो हम, ये तो पहला एपिसोड है, अगले और भी एपिसोड आपके लिए इसी प्रकार से लाते रहेंगे। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सब हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कौन कहता है कि बेटे विदा नहीं होते? जब बेटे विदा होते हैं तो भारत माता का आंचल लाल कर जाते हैं। भारत माता का आंचल जो लाल कर गए, उन लालों की स्मृति में भारत माँ की एक बेटी कुछ कहना चाहती है, जिन्होंने कहा कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबों, हम कलम के बेटे हैं, हम कैसे दिन को रात बोलेंगे। तो दिन को दिन और रात को रात कहने वाली, पूरी हिम्मत के साथ अपनी बात कहने वाली आदरणीय मीनाक्षी यादव दीदी का सानिध्य हमें प्राप्त है। भारत भारती की वंदना में दीदी का कोई सानी नहीं है, हम सब उनसे सीखते हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ मीनाक्षी यादव दीदी को निवेदन करना चाहता हूं, वे आए और अपना कविता पाठ करें। आदरणीय मीनाक्षी यादव। इतनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ जो आपने आमंत्रित किया है, सबसे पहले उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद है। और साथ ही संस्था विद्यांजलि भारत मंच की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे सभी सुधीजनों, सभी दर्शकों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। कुछ पंक्तियां माँ शारदी के चरणों में रखते हुए अपना काव्य पाठ आरंभ करना चाहती हूँ। माँ शारदे दया निधे दया का दान दो, माँ शारदे दया निधे दया का दान दो, मेरी लेखनी में मैया ऐसे प्राण दो, मेरी लेखनी में मैया ऐसे प्राण दो। न मान दान की कभी मैं याचना करूं, जहां भी जाऊं मैं तुम्हारा सम्मान हो, जहां भी जाऊं मैं तुम्हारा सम्मान हो। और इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने भारतवर्ष पर कुछ लिखा है, आप सभी के बीच रखना चाहती हूँ। जिस प्रकार से भारत विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है, हमारे देश के मुखिया के लिए भी मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं और आज इस खूबसूरत मंच से प्रेषित करना चाहती हूँ कि सुल्तान ने आते ही ये शासन बना दिया, हर एक का सीमित अनुशासन बना दिया। सुल्तान ने आते ही ये शासन बना दिया, हर एक का सीमित अनुशासन बना दिया। और शेर है बैठा वो जिस चट्टान पे जाके, शेर है बैठा वो जिस चट्टान पे जाके, उसी को देखो उसने सिंहासन बना दिया, उसी को देखो उसने सिंहासन बना दिया। ये पंक्तियां हमारे देश के मुखिया के लिए यहाँ से मैंने प्रेषित की है। और अब मैं अपनी लेखनी पर आती हूँ। कुछ जैसा कि दामोदर भाई जी ने बेटियों के लिए भी कहा था और हमारे संचालक कर्ता महोदय ने भी बेटियों की बड़ी तारीफ की है, तो कुछ पंक्तियां बेटियों के लिए भी निवेदित करना चाहती हूँ कि बेटी को बचाओगे जो बेटी को पढ़ाओगे तो आने वाले कल पर नाज कर पाओगे। बेटी को बचाओगे जो बेटी को पढ़ाओगे तो आने वाले कल पर नाज कर पाएगी। अब जानिए क्यों कि बेटी नहीं अब किसी बेटे से कम है, कि बेटी नहीं अब किसी बेटे से कम है, जग जीतने का देखो रखती वो दम है। मन के आईने में सदा ही उसे पाओगे, मन के आईने में सदा ही उसे पाओगे और आने वाले कल पर नाज कर पाओगे, आने वाले कल पर नाज कर पाओगे। और देखिए बेटी कैसी कैसी है कि मेरी मम्मी तेरी मम्मी सबकी मम्मी जैसी है ना। सबके घरों में बहन बेटियां हैं, सबके घरों में मम्मियां हैं। मेरी मम्मी तेरी मम्मी सबकी मम्मी जैसी है। ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन,
गीता बबीता जैसी है, ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन गीता बबीता जैसी हैं। मैं कैसे बतलाऊं यश बेटी कैसी कैसी है। बना के प्रतिभा पाटिल राष्ट्र चलवाओगे, बना के प्रतिभा पाटिल राष्ट्र चलवाओगे तो आने वाले कल पर नाज कर पाओगे, आने वाले कल पर नाज कर पाओ। और कुछ पंक्तियां समाज को निवेदित करना चाहती हूँ कि घूंघट हटा दो जरा साफा बंधवा दो तुम, घूंघट हटा दो जरा साफा बंधवा दो तुम, दोनों कुलों की निभाती लाज को बढ़ा दो तुम। बेटों के जैसा आदर बेटियों से पाओगे, बेटों के जैसा आदर बहुओं से पाओगे और आने वाले कल पर नाज कर पाओगे, आने वाले कल पर नाज कर पाओगे। और अंतिम बंद इस प्रकार से है कि वंश बढ़ाने को तो बेटा हमें चाहिए, वंश बढ़ाने को तो बेटा हमें चाहिए, तो बेटे को लाने वाली को भी बचाना चाहिए। आज मरवा दिया तो कल पछताओगे और बेटे की दुल्हनिया कहाँ से बोलो लाओगे, बेटे की दुल्हनिया कहाँ से बोलो लाओगे। सेव गर्ल चाइल्ड, इट्स माय मैसेज बाय दिस पोएट्री। और अब मैं अपनी काव्य पाठ पर आती हूँ जो मैंने हमारे देश के लिए लिखा है कि चमके मेरा भारत ऐसे जो जग में सूरज छा जाए, चमके मेरा भारत ऐसे जो जग में सूरज छा जाए, चमके मेरा भारत ऐसे जो जग में सूरज छा जाए, अपनी रंजित रश्मि से जो जग में उजियारा बिखराए, अपनी रंजित रश्मि से जो जग में उजियारा बिखराए, अपनी रंजित रश्मि से जो जग में उजियारा बिखराए। और चमक चमक सुंदरता ऐसी कैसी बताइए कि चमक चमक सुंदरता ऐसी कोटि कोटि भानु अधिकाय, चमक चमक सुंदरता ऐसी कोटि कोटि भानु अधिकाय, चमक चमक सुंदरता ऐसी कोटि कोटि भानु अधिकाय। और तुंग हिमालय श्रृंग निजालय चरण शीर सिंधु लहराए, तुंग हिमालय श्रृंग निजालय चरण शीर सिंधु लहराए, तुंग हिमालय श्रृंग निजालय चरण शीर सिंधु लहराए। और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से ये सुख पाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से ये सुख पाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से ये सुख पाए। और लहर लहर लहराए तिरंगा, लहर लहर लहराए तिरंगा वीरों के मन को हर्षाए, लहर लहर लहराए तिरंगा वीरों के मन को हर्षाए, लहर लहर लहराए तिरंगा वीरों के मन को हर्षाए। तेरे मेरे सबके मन में देशभक्ति की ज्योत जगाए, तेरे मेरे सबके मन में देशभक्ति की ज्योत जगाए, तेरे मेरे सबके मन में देशभक्ति की ज्योत जगाए। और केसरिया सूरज उगता है पूरब से लालिमा सजाए, केसरिया सूरज उगता है पूरब से लालिमा सजाए, केसरिया सूरज उगता है पूरब से लालिमा सजाए। और फिर हरे खेत धरती ने सींच कर, हरे खेत धरती ने सींच कर जग में अन्न धन बिखराए, हरे खेत धरती ने सींच कर जग में अन्न धन बिखराए। और श्वेत रंग शांति का सजाकर, श्वेत रंग शांति का सजाकर जग में अनुराग फैलाए, श्वेत रंग शांति का सजाकर जग में अनुराग फैलाए। और विद्या दान शौर्य धन बल से विश्व गुरु परचम लहराए, विद्या ज्ञान शौर्य धन बल से विश्व गुरु परचम लहराए, विद्या ज्ञान शौर्य धन बल से विश्व गुरु परचम लहराए। और मेरी मनोकामना ऐसी, मेरी ही नहीं यहाँ सभी की होगी, कि सबकी मनोकामना ऐसी, सबकी मनोकामना ऐसी, मेरा देश उभरता जाए, मेरा देश उभरता जाए, मेरा देश उभरता जाए। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ हमारे दामोदर भाई जी की बहुत पसंदीदा एक गीत है, शहीद आजम भगत सिंह जी पर एक गीत लिखने का प्रयास किया है, वो सभी आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। स्वागत दीदी। कि सर पर काली हैट ज़बां पर इनकलाब की बात, भगत सिंह जिंदाबाद,
भगत सिंह जिंदाबाद, सर पर काली हैट ज़बां पर इनकलाब की बात, भगत सिंह जिंदाबाद। और देखिए वो किस प्रकार के माँ भारती के उपासक थे कि बड़ा ही कमाल था माँ भारती का लाल था, बड़ा बेमिसाल था, बड़ा ही कमाल था माँ भारती का लाल था, बड़ा बेमिसाल था। और भरता जब हुंकार फिरंगी का हिल जाता ताज, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, सर पर काली हैट ज़बां पर इनकलाब की बात, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। और इतने वकील यहाँ पर उस वक्त हुआ करते थे, परंतु उनका केस किसी ने नहीं लड़ा था। ये एक बहुत पुराना इतिहास है, उस पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं कि इतने वकील यहाँ पर, इतने बैरिस्टर थे पर कोई न बचा सके, इतने वकील यहाँ पर, इतने बैरिस्टर थे पर कोई न बचा सके, बेबे के लाल का उम्र 23 साल का कोई सच न दिखा सके। और चूमा फांसी का पाश तो उस दिन रोया था आकाश, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, चूमा फांसी का पाश तो उस दिन रोया था आकाश, भगत सिंह जिंदाबाद, सर पर काली हैट ज़बां पर इनकलाब की बात, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। और देखिए हर नेताओं की अपनी अपनी छवि होती है, अपना अपना पसंद होता है, कोई कैसे नेता को पसंद करता है, कोई कैसे नेता को पसंद करता है। कुछ पंक्तियां इस पर निवेदित करती हूँ कि कोई नोट पर छपे, कोई वोट पर छपे, नोटबंदी भी हो जाती है और वोटबंदी भी हो जाती है, परंतु दिलों की जो छाप होती है वो ताउम्र रहती है। कि कोई नोट पर छपे, कोई वोट पर छपे, वो दिलों की छाप है हर नौजवान का, देश प्रेमी जान का वो गुरु मंत्र जाप है। और देश है तो कुर्बान था जिसका दीन धर्म ईमान, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, देश है तो कुर्बान था जिसका दीन धर्म ईमान, भगत सिंह जिंदाबाद, सर पर काली हैट ज़बां पर इनकलाब की बात, भगत सिंह जिंदाबाद। और देखिए किस प्रकार के वीर थे कि वीरों में वीर था, अर्जुन सा तीर था, बड़ा रणधीर था, वीरों में वीर था, अर्जुन सा तीर था, बड़ा रणधीर था। और चाहे जैसी घात वो देता सबको शय और मार, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, चाहे जैसी घात वो देता सबको शह और मात, भगत सिंह जिंदाबाद, सर पर काली हैट ज़बां पर इनकलाब की बात, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। संस्था विद्यांजलि भारत मंच के इस प्रथम आयोजन, प्रथम साहित्य उत्सव के प्रथम अध्याय को आपके बीच में पुरोहित के तौर पर, सारथी के तौर पर, सारथी के रूप में जो आपके बीच में लेकर आए, जो अलग अलग हम सबको एकत्रित करने का कार्य दामोदर भैया ने संस्था विद्यांजलि भारत मंच ने किया, इस साहित्य रूपी यज्ञ में आहुति डालने का कार्य अगर किसी ने किया तो पुरोहित के रूप में हमारे बीच में हमारे सारथी उपस्थित हैं, भाई अक्षत व्यास जो देवास से आते हैं। दो पंक्तियों से इस आरंभ के अध्याय के लिए सारथी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित भाई अक्षत व्यास को आमंत्रित करता हूं। पीयूष मिश्रा की दो पंक्तियां याद आती हैं कि आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। इसी जंग की घड़ी की गुहार लगाते हुए इस सारथी के रूप में इस साहित्य उत्सव के साथ में हमारे बीच में उपस्थित भाई अक्षत व्यास जो देवास से आते हैं, उन्हें इस अंतिम आहुति के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं। भाई अक्षत व्यास। भारत के स्वतंत्रता पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। पहला छंद इस भारत भारती को निवेदित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भाई। कि वेद वाद्य धारिणी प्रदायिनी सुशब्द शिल्प भारती तिहारे शुभ्र वेश को प्रणाम है। रिद्धि सिद्धि के आधीश देवता प्रसन्न शीश, बुद्धि के धनेश श्री गणेश को प्रणाम है। आदि कवि वाल्मीकि युग कवि तुलसी
वर्तमान के सुख विशेष को प्रणाम है। और राम भी जहां नवाएं शीश और ले आशीष, विश्व में विशेष मेरे देश को प्रणाम है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। विश्व में विशेष मेरे देश को प्रणाम है। और कौन लोग हैं हम? इस देश के लोग की आशा का अस्तित्व हमारे जीवन की परिभाषा है। विश्व सुखी हो, शांति युक्त हो, ये अंतिम अभिलाषा है। जीवन के संघर्षों में हम सिंधु सरी के भव्य बने, तिमिर काल में मानवता के संरक्षण का हव्य बने। और जय जय हिंद बोलकर हमको शीश झुकाना आता है। हम भारत के भक्त, हमारा भारत भाग्य विधाता है। हम भारत के, हमारा भारत भाग्य विधाता है। एक बंद हो रहे हैं, है ना? हाँ। व्योम भेद कर जाने वाला अंशुमान का तेज हमी, विश्व पटल को भारतमय करने वाले रंगरेज हमी। हम शेखर के वीर भगत के अरमानों की पीढ़ी हैं। फिर भारत को विश्व शिखर पर लाने वाली सीढ़ी हैं। और अपना तो इसकी मिट्टी से अपना तो जन्म जन्म का नाता है। हम भारत के भक्त, हमारा भारत भाग्य विधाता है। और अब ये नया भारत है, नई आवाज में बात करता है, दुनिया को बता देना चाहता है कि पुनः चंद चाणक्य शिखाएं नंद वंश विध्वंस करेंगी। पुनः चंद चाणक्य शिखाएं नंद वंश विध्वंस करेंगी। पुनः पेशवा की शमशीरें भवन विजय संघर्ष करेंगी। पुनः भरत से भावी बेटे सिंह दंत परिकलन करेंगे। और पुनः राम शारंग थाम कर खरदूषण का दलन। बहुत बढ़िया। पुनः राम शारंग थाम कर खरदूषण का दलन करेंगे। आखिरी 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। कलमकार हैं, कल्पनाओं के गीत कभी लिखे हमने। कलमकार हैं, कल्पनाओं के गीत कभी लिखे हमने। प्रेमी माला के पंच सरों के मीत कभी लिखे हमने। हमने अक्षुण भरत भूमि के इतिहासों को लिखा है। इंकलाब के भगत सिंह के उपवासों को लिखा है। लेकिन भारत से अलग थलग है सिंध नहीं लिखेंगे हम। लाहौर कराची के अधरों पर हिंद हिंद लिखेंगे। लाहौर कराची के माथे पर हिंद हिंद लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।